अगर नीति मुझे मिलने का मौका दे तो मैं स्वामी विवेकानंद की तरह बोलना चाहूँगा कि सिर्फ तालीम मिले, गाली ना मिले। और वो 1893 में जैसा बोल के चले गए, आज तक 130 साल होने वाला कोई नहीं बोल पाया। क्यों? ना तो मंदिरों में रामकृष्ण परमहंस हैं और ना तो छात्र के अंदर स्वामी विवेकानंद बनना है। उसे बस लाल बत्ती चाहिए, भोकाल चाहिए, मनमर्जी की नौकरी चाहिए। हालांकि हमारा इतना बड़ा कदर पर नहीं है, हम ऐसे मुद्दे बोल सकते हैं, लेकिन बट अब हम एक बाप की ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। मेरा अतीत क्या था उससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, हमें फर्क पड़ना चाहिए। बट अब हम एक बाप की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब मेरी आने वाली पीढ़ी उस समाज का हिस्सा रहेगी जिस समाज में तुम्हारा भी बच्चा रहेगा, फलाने का बच्चा भी रहेगा। और हमारी एजुकेशन सिस्टम कभी उस चीज़ को बताया ही नहीं कि क्या चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए, कहाँ पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। समझे बेटा? अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सोशियोलॉजी से बहुत लोग यूपीएससी करके डीएम एसडीएम फलाने बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए क्या किया? हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी लाखों लोगों का सपना है, ठीक है। लेकिन एक बंदा जो सोचता है, अब तुम्हारे लिए वैसे हमारे लिए मान लो एक पुलिस वाला तब तक भ्रष्टाचारी है जब तक वो घूस ले रहा है, और जब हमारा कोई रिश्तेदार मान लो हमारा भाई पुलिस वाला बन गया, वो जब घूस ले रहा था हम उसके लिए नहीं बोलेंगे। तो हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिए कई बार देखिए। हमारे अंदर भी हो सकता है कई रूप हो, लेकिन अब हमारा कोई ऐसा रूप नहीं होगा जिससे तुम्हें कोई हानि पहुँचे। हमारी भी डिज़ायर है, आई हैव द पावर टू फुलफिल माई ऑल डिज़ायर। मेरे अंदर आग है कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकूँ, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पहले मुझे लोगों का स्वार्थ पूरा करना पड़ेगा। और लोगों का स्वार्थ जब पूरा करूँगा तब मैं उनसे आशा करूँगा कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरा करने में मेरा सहयोग करें। अब वो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर मैनी पीपल्स इन द वर्ल्ड। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। एक बहुत बड़े सोशल मीडिया पर हमने सुना था, किसी का देखा था, तब हम ये बात बोल रहे हैं। तब अब रही बात कहीं से सुनने की या ना सुनने की, 2 साल की उम्र में बोलना सीख लेने वाला बच्चा ज़िंदगी भर नहीं बोल पाता कि उसे कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना। कोई भी नहीं। हमसे भी गलती होती है, तुमसे भी होती है, सास ससुर से भी होती है, जो कि बेचारे बुढ़े होकर खटिया पड़े हैं। उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, उनकी पतोहू उनके बेटे उनके विरोधी हो जाते हैं। हम यहाँ बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, ऐसा बोलना हमारे कोई हक और कोई पद नहीं है, तो हमें ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। बट तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी, तो कबीरदास जी थोड़े हमें भी बोलने का अधिकार है। आई ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम भी उस समाज का हिस्सा है। बट जैसे तुमसे थोड़ी देर पहले बोले कि लोग सोचते हैं कि सामने वाला तो तोते की तरह बोले तो कुत्ते की तरह बोले, और लोग चाहते भी हैं कि उन्हें ईयरफुल बोलना है। ईयरफुल मतलब जो तुम्हें सुनने में अच्छा लगे। बट भगवान ने तुम्हें 2 कान इसीलिए दिए हैं कि तुम दोनों चीज़ें सुनो, अच्छा भी सुनो, बुरा भी सुनो। और जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगे उसको दिमाग में रखो, जो चीज़ बुरी लगे उसे छोड़ दो। अब ऐसा थोड़े है कि तुम सब कुछ खाओगे। अब वही आदत है कि अब घी में माछी गिर गया तो घी ना फेंक दो, लेकिन चाहिए गिर गई तो चाय फेंक दे वो। तो समझ लो तुम्हारे लिए उस तरीके हमने कुछ भी बोला तो तुम उसी तरह छोड़ दो। मान लो तुम्हारे लिए ये चीज़ तो प्रिय है। और रही बात हमारी आजकल की जनरेशन की, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अपना 6 घंटा 8 घंटा वहाँ दे रहे हैं। इस देश में बहुत से माँ बाप, बहुत से 12-12 16-16 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत तो ऐसे ही माँ बाप दोनों कर रहे हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी, और कफन लेके कोई नहीं पैदा हुआ, ना तो किसी कफन में जेब है। वो कमा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए। बट अब उस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए वो पैसा खर्च करते हैं किसमें? शिक्षा में। और शिक्षा, डेमोक्रेसी में शिक्षा का क्या हुआ? व्यवसायीकरण हुआ। क्योंकि डेमोक्रेसी का साफ सिद्धांत है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब पैसा बनाओ, चाहे जैसे भी ना पैसा बनाओ, चाहे तू उधार लेके यूपी हो, लेकिन यूपी हो। अब तू हमसे उधार लेके यूपी हो तो खर्चा करे, अब जिंदगी भर का भरता हो। समझो, यही तो आदमी का अर्थ है। अब यहाँ माँ बाप के सामने कोई उपाय भी नहीं है। क्यों? आज़ादी के बाद से एजुकेशन सिस्टम को अब बिगड़े हुए वर्तमान के लिए अब अतीत को दोष दोगे, वो अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा अतीत कैसा था उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकते, लेकिन अतीत से सीख मिलती है कि जो गलतियाँ हम अतीत में कर चुके हैं वो भविष्य में ना हो। लेकिन आदमी की सोच कहाँ मर गई। अभी तुम किसी बच्चे से पूछो कि हमने एक बार एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारी पॉलिटिक्स में रुचि है, तो उसने कहा नहीं अंकल मेरी तो नहीं है। मैंने कहा अपने पापा से पूछना। वो बंदा गया अपने पापा से पूछा, उसके पापा ने उससे कहा ऐसे मार काट का झक्कर रहता है, ये रहता है, वो रहता है। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स से दूर किया गया। अच्छे लोग मतलब जिनके अंदर समझ थी वो चीज़ करने की।
और बुरे लोग, अब हमें तुम्हें 2000 रुपये दारू की शीशी दी, तुम्हें वोट दे देवो। लेकिन अब तुम्हें 2000 रुपये दारू की शीशी दी के वोट ले लेवे तो हम तो राशन कार्ड फ्री बनवा देवे, हम तुम्हें इंदिरा आवास फ्री दे देवे, या कुछ भी कोई भी होगा। और दूसरी बात, अगर तुम डेमोक्रेसी बिकाऊ कब से हो गई ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन डेमोक्रेसी हमें लगता है डेमोक्रेसी का विकास ही बिकने से हुआ, शुरुआत से ही। चाहे तुम अपने यहाँ देख लो 1947 के बाद, चाहे तुम 1776 के बाद अमेरिका में देख लो, चाहे 1688 के बाद इंग्लैंड में देख लो। अब वो चीज़ें अलग हैं कि लोग उसको कैसे स्वीकार करते हैं, कैसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है लोगों के हक की, तो सिलेंडर ब्लैक करे वाला आम आदमी है, खरीदे वाला आम आदमी है। और डेमोक्रेसी का साफ सिद्धांत यही है, आदमी ही आदमी को खा रहा है। बस हम लोगों की वही गलती है ना, हम लोग ठेकेदार चुन लिए, चलो भैया तुम्हारा ठेकेदार बन जाओ, तुम्हारा ठेकेदार बन गए। और ठेकेदारी का सिस्टम चाहे डेमोक्रेसी में, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे आजकल छोटे मोटे रोजगार में हो, ये सबसे ख़राब चीज़ें हैं। इस देश में यही चीज़ें बोई गई। तुम एजुकेशन की बात करते हो, इस देश उत्तर प्रदेश के 56,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूलों में सुबह सुबह कविता पढ़ाई, प्रार्थना पढ़ाई जाती है। उसमें बीच की दो स्टैंजा पता है क्या है? हम दीन दुखी निबलो बिकलो के सेवक मन संताप है। पिछले 20 साल में उन टीचरों को या उस प्राइमरी से पढ़े बच्चों को नहीं दिखता कि 1000 रुपया महीना में वहाँ की रसोइया खाना बना रही है। अब 1000 रुपया महीने का मतलब हो गया, तुम अगर 3 घंटे भी अगर दिन में दे रही हो तो तुम्हारा 1 घंटे के 10 रुपये 11 रुपये बना, बस इतनी ही कीमत है तुम्हारी। लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों की सोच को पहले से ही मारा गया है, तुम सोच ही ना पाओ उतना। पहले तो गरीब रखा गया, इस देश की आबादी को एक अच्छे समय तक गरीब रखा गया, और उसके बाद आ गए एक बनिया। बनिया मतलब उसको साफ साफ सपने बेच रहा है, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। चलो अब आदमी को इतना पता है एजुकेशन, लेकिन अब यही सोचो छोटी मोटी भी भर्ती निकलती है, 60,000 पद भर्ती निकली रही सिपाही के, कई जने फार्म डाले रहे, लाखन 50-60 लाख मनी फार्म डाले नहीं डाले। अब भाई यूपीएसआई एएसआई पेपर भवा है, 4500 पद एक ताई 10-10.5 लाख मनी पेपर दी नहीं। लेकिन हमें ना कहते गलत है, सही है, लेकिन अब अलग जगह पे चाहे आदमी सोचता क्या है, पहले का ज़माना रहा तो आदमी सोची चलो नौकरी सही है। अब नौकरी पेशा जो नौकरी भी पा जाता है वो सोचता है चलो बिजनेस करिए, सबके दिमाग में चलो बिजनेस करिए। हम तुम्हें बता रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये महीने की सैलरी पाते हैं, वो भी क्या कहते हैं यार वो साला गन्ने का जूस बेचने वाला बढ़िया है, उसका काम बढ़िया है यार, वो बिजनेस करना चाहते हैं। आज के ज़माने जिस तरीके से व्यवहार हुआ है, जिस तरीके से जो होता है ना परिवर्तन हुआ है, तो लोगों को जो चीज़ चाहिए, अब कोई भी अगर जागरूक लड़का जाए, जागरूक जाए कहाँ से? यहाँ की पॉलिटिक्स शुरू कैसे हुई, डेमोक्रेसी शुरू कैसे हुई? डेमोक्रेसी कभी नहीं सोचती तुम सबका भला करो, डेमोक्रेसी कभी नहीं सोचती कि तुम सबका भला करो। बट पहले की जो चीज़ें थी, चाहे ऑटोक्रेसी रही हो, चाहे मोनार्ची रही हो, उसमें सबके बारे में सोचा जाता था। हाँ वो बात अलग है, जो लोग राजा के अंदर में काम कर रहे हैं उनकी बात अलग, लेकिन तब उस समय सब लोग बराबर थे। अब क्या है, 100 में से 65 लोग वोट देते हैं, 65 लोगों में से हमें 33 लोगों ने वोट दे दिया, तुम्हें 32 लोगों ने वोट दे दिया। अब हम सरकार बनाऊ, तो ले एक वोट कम है लेकिन तुम हारा, हम सरकार बनाऊ, हम अब 100 मन एक ताई नियम बनाऊ, और नियम हम 100 मन एक ताई बनोबे न करो। 18वीं लोकसभा चल रही है, 19वां प्रधानमंत्री देश चला रहा है। आज तक कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया जो सबके लिए लाभकारी हो, और ना कभी लिया जाएगा, क्योंकि सबका भला तो कर नहीं सकते हो। बट अब जो 33% ने हमें वोट दिया, जो 32% ने तुम्हें वोट दिया, इसमें 30% तो फिक्स है, तुम्हारा भी हमारा भी। जो हार जीत होती है वही 3-4% से होती है, और वही 3-4% साधने के लिए ये लोग चाहे जाति में तोड़ें, चाहे वैचारिक रूप से तोड़ें, चाहे कैसे भी तोड़ें, किसी का पार्टिकुलरली किसी का नाम लेके नहीं कह सकते। सबके अपने अपने भक्त हैं, सबके अपने अपने समर्थक हैं, सबके अपने अपने वो हैं। किसी का समर्थक आया हमें पेल के चला गया, तब क्या कहोगे बताओ? हमें नायक अनिल कपूर थोड़े बनना है। नायक अनिल कपूर बनने के लिए वो ताकत चाहिए,
माँ बाप को अपने खो दिया तब दोबारा सीएम बना वो, और जब दोबारा सीएम बना तो पूर्व मुख्यमंत्री को पेल लिया। हालांकि भले वो पिक्चर है लेकिन इंस्पिरेशन आपको हर जगह से मिलती है। अब जो हमारे ज़माना में जो तेरे नाम देखी सो 20 से मांग काढ़े लाग, अब जगह जहाँ से इंस्पिरेशन मिले तो हम तुमसे यही कहा तो भाई हाई स्कूल में आओ, 2 साल बाद तार इंटर होए, फिर 3 साल बाद तार ग्रेजुएशन हो, और जब तू ग्रेजुएशन के लेबो तब तुम्हार पूरी सोच रहे कि अब तू पढ़ो और पढ़ के कोनो अच्छी खासी नौकरी दे, कंपटीशन बढ़ा करे बंद कर।